अगर आप सोचते हैं कि सेब के हर पेड़ को एक जैसी खाद दी जा सकती है, तो रुकिए, शायद यही सोच आपकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। सेब के पेड़ का पोषण उसकी उम्र, विकास स्तर और उत्पादन चरण पर निर्भर करता है। एक नया पौधा जो बस अपनी जड़ें फैला रहा है, उसे वही खाद देना जो 10 साल पुराने फलों से लदे पेड़ को दी जाती है, वैसा ही है जैसे एक शिशु को वयस्क की डाइट दे देना। आज हम सेब की खेती में उम्र के अनुसार पोषण प्रबंधन की पूरी समझ विकसित करेंगे। ये जानकारी न केवल आपके बाग को स्वस्थ बनाएगी, बल्कि उत्पादन में निरंतरता और गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेगी। आइए शुरुआत करते हैं इस वैज्ञानिक यात्रा से। सबसे पहले बात करते हैं उस समय की जब आप सेब का पौधा लगाते हैं, यानी पहले 3 साल। इसे एस्टैब्लिशमेंट फेज कहते हैं। इस चरण में पेड़ का मुख्य काम होता है जड़ों को फैलाना और ढांचा तैयार करना। इसलिए इस स्टेज पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मांग ज्यादा होती है। अगर हम प्रति पौधा मात्रा की बात करें तो सामान्य घनत्व वाले बाग में, यानी जहां 12 बाय 12 फीट पर पौधे लगे हों, वहां पहले 3 साल के लिए प्रति पौधा नाइट्रोजन 100 से 170 ग्राम, फास्फोरस 130 से 150 ग्राम और पोटेशियम 180 से 200 ग्राम दिया जा सकता है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसे 6 बाय 4 फीट में, जहां प्रति बीघा लगभग 800 से 1000 पौधे होते हैं, वहां यह मात्रा प्रति पौधा कम करके लगभग 50 से 80 ग्राम नाइट्रोजन, 70 से 100 ग्राम फास्फोरस और 100 से 130 ग्राम पोटेशियम रखी जा सकती है। ध्यान रहे कि यह मात्रा मिट्टी की उर्वरता, जैविक खाद के प्रयोग और स्थानीय जलवायु के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इससे एक आधारभूत समझ बनती है। अब आते हैं पेड़ की उस अवस्था पर जब उसकी उम्र 4 से 7 साल होती है। इसे हम ट्रांजिशनल फेज कह सकते हैं। इस समय पेड़ फल देना शुरू करता है, लेकिन वो पूरी तरह से प्रोडक्शन पर नहीं आया होता। यहां अब संतुलन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन से पेड़ की हरियाली बनी रहे, लेकिन ज्यादा देने से वो फल से ज्यादा पत्तों में ऊर्जा लगाता है। इस अवस्था में सामान्य घनत्व के बाग में प्रति पौधा नाइट्रोजन 200 से 300 ग्राम, फास्फोरस 180 से 250 ग्राम और पोटेशियम 300 से 400 ग्राम तक देने की सलाह दी जाती है। हाई डेंसिटी बागों में यह मात्रा घटाकर क्रमशः 120 से 180 ग्राम नाइट्रोजन, 130 से 170 ग्राम फास्फोरस और 200 से 300 ग्राम पोटेशियम के बीच हो सकती है। इस चरण में आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी ध्यान देना चाहिए, विशेषकर बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम। बोरॉन फूल झड़ने से बचाता है और फल जमने में मदद करता है। वहीं जिंक नई पत्तियों की गुणवत्ता को सुधारता है। अगर इनकी कमी हो तो शुरुआती फल गिरने जैसी समस्याएं दिख सकती हैं। अब बात करते हैं उस अवस्था की जब पेड़ 8 साल या उससे अधिक का हो चुका होता है। इसे हम मैच्योर ऑर्चर्ड स्टेज कहेंगे। अब पेड़ पूरी तरह फल देने में सक्षम होता है और अब असली चुनौती शुरू होती है, फल की गुणवत्ता और शेल्फ लाइफ बनाए रखना। इस स्टेज पर प्रति पौधा खाद की मात्रा सामान्य बागों में नाइट्रोजन 300 से 400 ग्राम, फास्फोरस 250 से 300 ग्राम और पोटेशियम 400 से 500 ग्राम हो सकती है। हाई डेंसिटी सिस्टम में यह मात्रा क्रमशः लगभग 150 से 250 ग्राम नाइट्रोजन, 180 से 230 ग्राम फास्फोरस और 250 से 350 ग्राम पोटेशियम तक सीमित रखी जाती है। पोटेशियम इस समय सबसे जरूरी पोषक तत्व बन जाता है। यह न केवल फल का आकार बढ़ाता है, बल्कि उसमें मिठास और रंग भी बढ़ाता है। पोटेशियम की कमी से फल में स्वाद की कमी, रंग का असंतुलन और बाजार मूल्य में गिरावट देखी जा सकती है। साथ ही इस उम्र में कैल्शियम पर भी खास ध्यान देना चाहिए। कैल्शियम की कमी से फल में बिटर पिट या अंदर से सड़ने जैसी समस्याएं हो सकती है। इसलिए नियमित कैल्शियम स्प्रे, विशेषकर फल बनने और पकने की स्टेज के बीच, जरूरी माने जाते हैं। अब एक अहम सवाल, साल के किन किन समयों पर यह पोषक तत्व देना सबसे प्रभावी होता है? साल की शुरुआत में जब सर्दी घट रही होती है, यानी फरवरी से मार्च के बीच, उस समय बेसल डोज देना होता है। इसमें अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाई जाती है। उसके साथ ही फास्फोरस की पूर्ति के लिए बोन मील या सिंगल सुपर फॉस्फेट भी मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसके बाद फूल आने से पहले अप्रैल में हल्की मात्रा में नाइट्रोजन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे उपयोगी होता है। मई जून आते आते जब फल बनना शुरू होता है तो पोटेशियम और कैल्शियम का समय आ जाता है। अगर आप ड्रिप सिस्टम चला रहे हैं तो पानी के साथ ही पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट जैसे घुलनशील खाद दिए जा सकते हैं। जुलाई और अगस्त में जब फल पकने लगता है तब कैल्शियम का 2 से 3 बार स्प्रे जरूरी हो जाता है ताकि शेल्फ लाइफ बेहतर हो और फल बाजार में देर तक टिके।
अक्टूबर नवंबर में जब फसल कट जाती है तो मिट्टी को फिर से तैयार करने के लिए जैविक खाद का प्रयोग करें। आप हरी खाद वाली फसलें जैसे बरसीम या लोबिया उगाकर मिट्टी की जैविक गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा सेब के पेड़ की उम्र और मौसम के साथ उसकी पोषण जरूरतें कैसे बदलती हैं। इस जानकारी के बिना यदि आप साल दर साल एक ही तरह की खाद डालते रहेंगे तो न केवल उत्पादन घटेगा बल्कि पेड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाएगी। वैज्ञानिक स्रोतों के अनुसार इन पोषण मानकों को अपनाने से उत्पादन में 20 से 30% तक बढ़ोतरी देखी गई है और फल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। अगर आप चाहें तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे लीफ एनालिसिस कैसे करें, ताकि आप सिर्फ अनुमान से नहीं बल्कि टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर पोषण दें और एक वैज्ञानिक किसान बने। इस वीडियो में बताए गए एनपीके के स्तर को आप अपने क्षेत्र, मिट्टी और सिंचाई के सिस्टम के अनुसार थोड़ा ऊपर नीचे करके उपयोग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके बाग में इस समय कौन सी उम्र के पेड़ हैं और आप कौन सी खाद किस महीने में दे रहे हैं।